हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट के बारे में रहने देते हैं क्योंकि आप सबको तो पता ही है। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भैया एकदम से अपनी मॉम को पूछ लेते हैं कि जब हमें प्यार होता है तो हमें कैसी फीलिंग्स होती है। उसकी मॉम उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है, अपने मॉम से कोई ऐसी सवाल करता है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारी फ्रेंड नहीं। रिया कहती है, क्या मॉम, आप भी टिपिकल मॉम की तरह बात कर रही हो। हमेशा पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहिए, यही तो अच्छा होता है। आप तो मेरी फ्रेंड हो ना, तो फिर मैं आपसे सब बातें शेयर कर सकती हूँ, तो ये बातें क्यों नहीं, बोलिए ना मॉम। रिया की मॉम कहती है, तुम ना कभी नहीं सुधरोगी। रिया कहती है, सुधरने के लिए बिगड़ना भी ज़रूरी है ना मॉम। रिया की मॉम कहती है, हाँ, मेरी बेटी तो जैसे इतनी शरीफ है ना कि शरीफी को भी शर्म आ जाए। रिया कहती है, आपका अगर मेरी इंसल्ट करना ख़त्म हो गया तो बोलो। रिया की मॉम कहती है, देखो, हमें अगर किसी से प्यार होता है ना तो हमारे अंदर एक अलग सी फीलिंग्स होती है। जैसे उस पर्सन की अगर नाम भी अगर हमारे कानों में पड़ती है ना तो हमारा दिल धड़कने लगता है और सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वो फीलिंग्स ही अलग होती है। रिया कहती है, और क्या होता है। उसकी मॉम कहती है, मैं कोई यहाँ पे तुम्हें स्टोरी सुना रही हूँ जो और क्या होती है पूछ रही हो। जाओ यहाँ से, अपने कमरे में जाओ, जाके थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। दुनिया की सब बातें याद है, लेकिन ये पढ़ाई को छोड़ के पढ़ाई तो करनी ही नहीं है। और ये क्या फिजूल से सवाल लेके बैठ गए हो मेरे सामने, बात क्या है, सच सच बोलो। रिया कहते है, कुछ नहीं मॉम, आपसे तो बोला है ना मैंने, बस ये हुई, पूछने का मन किया तो पूछ लिया। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता तो मैंने आपसे पूछ लिया, इसमें क्या गलत किया मैंने। रिया की मॉम कहते हैं, अब बहुत हो गया सवाल जवाब, अब जाओ, जाके थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। रिया कहती है, अच्छा ठीक है, ये बोल के और रिया उसकी मॉम की कमरे से बाहर निकलती है। और वो जब सीढ़ियों से अपनी रूम की तरफ जा रही थी तभी उसके माइंड में एक बात आती है। रिया सोचती है अपने मन में, मैं जब राहुल से प्यार की थी तब तो मेरे अंदर ऐसा कोई भी फीलिंग्स नहीं हुआ, इसका मतलब मुझे राहुल से कभी प्यार हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और वहीं पे अगर प्रिया की बात हो जाए तो मेरा दिल धड़कने लगता है। मतलब मैं प्रिया से, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ये सब क्या फिजूल सी बातें सोच रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ क्या मैं। ये बोल के वो खुद ही क्वेश्चन करती है, खुद ही आंसर ढूंढती है। ऐसे सोच के वो अपने रूम की तरफ चली जाती है, बेड में बैठती है जाके। थोड़ी देर बैठने के बाद वो एकदम से लेट जाती है और उसकी आंखें बंद कर लेती है। जब उसकी आंखें बंद होती है तभी उसके सामने प्रिया का फेस आती है। वो सोचती है, एकदम से उसकी फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो सोचती है, ये कैसी लड़की है यार, ना मुझे चैन से जीने देती है ना रहने देती है।
ये हमें हमेशा इसके बारे में क्यों सोचती रहती हो आजकल? उससे मिले हुए 2 दिन नहीं हुआ है मुझे, और मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? ऐसे बोल के वो अपनी आँख खोल लेती है। तभी उसकी फ़ोन रिंग होने लगती है। वो फ़ोन की तरफ देखती है तो नैना की कॉल होती है। रिया फटाफट से नैना की कॉल रिसीव करती है। रिया कहती है हेलो। नैना कहती है कहाँ है? रिया कहती है घर पे हूँ, और कहाँ होंगे मैं? नैना कहती है अच्छा तो तू घर पे है, मुझे तो लगा था तू किसी बार में पड़ी होगी तू लोग के। रिया कहती है अच्छा तूने इतना इतना जानती है मेरे बारे में, और मैं इतनी भी बड़ी बेवड़ी नहीं हूँ मैं कि हमेशा बाहर में जाके तुम लोग के पड़ी रहूँगी, और कोई बात नहीं मिला तुझे करने के लिए? नैना कहती है मजाक कर रही हो यार, फड़क क्यों रही है इतना? रिया कहती है फड़क नहीं रही हो, उसे बोल रही हो। रिया कहती है अच्छा चल सॉरी, ये सब क्यों कॉल किया? नैना कहती है क्यों, अगर मैं तेरी जैसी बन जाऊँ क्या? अगर काम हो तो कॉल करूँ, नहीं काम हो तो ना ना कॉल करूँ, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। रिया कहती है चल ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कॉल किया ये बता। नैना कहती है अच्छा तूने पढ़ाई की? रिया कहती है पढ़ाई क्यों? नैना कहती है हाय मैडम जी, आपका अगर अपनी दुनिया से निकलना हो गया हो तो एक बार किताब के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र घुमा ले, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैडम को तो पता ही नहीं होगा। रिया कहती है अच्छा एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोई बात नहीं, तू है ना, तू पढ़ाई कर लेगी तो मेरा भी हो जाएगा, तू मुझे सारे नोट्स दे देगी। नैना कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, खुद पढ़ाई कर ले, मैं कोई नोट्स वोट्स शेयर नहीं करने वाली हूँ। रिया कहती है तो ऐसे अपने मुंह से ऊपर ऊपर से बोलती है, मुझे पता है ना तू मुझसे बहुत प्यार करती है, तो मुझे दे ही देगी। नैना कहती है ये तो टाइम पे पता चलेगा तुझे, चल ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई कर। रिया कहती है क्या पढ़ाई कर लगा के रखी है, मॉम है क्या तू मेरी? अब मॉम भी ये सब सुनाती रहती है, तू भी शुरू मत हो जा। नैना कहती है अच्छा ठीक है, जो मर्जी हो जाए वो कर, तुझसे तो बात करना ही बेकार है, तुझसे बात करना और गधे के सामने जाके बीन बजाना एक ही समान होता है। रिया कहती है अच्छा ये सब छोड़, मुझसे तुझे कुछ बात करनी है यार। नैना कहती है चल बता ना। रिया कहती है ऐसे नहीं यार, मिलके बताना पड़ेगा। चले बात बतानी नहीं है, तुझसे कुछ सवाल करनी है मुझे, जो मेरी माइंड में चल रही है और जो मुझे मिल नहीं रही है, तुझसे पूछना है। नैना कहती है क्या हुआ, क्या पूछनी है तुझसे तुझे? रिया कहती है इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, खा नहीं जाऊंगी तुझे मैं, बस थोड़ा सा बात करनी है। नैना कहती है मैंने कब ऐसा बोला, तू भी ना क्या उल्टा सीधा सवाल का जवाब करती रहती है, चल बोल। रिया कहती है बोला ना, मिलके बोलना पड़ेगा, ऐसे फ़ोन पे नहीं हो सकता है। नैना कहती है अच्छा ठीक है, कल कॉलेज पे मिलेंगे ना तब बात कर लेंगे। रिया कहती है अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के रिया कॉल कट कर देती है। वही सोचती है अरे, रिया कहती है अरे यार ये कॉलेज है ही क्यों, और ये एग्ज़ाम क्यों आते हैं यार, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बोरिंग लाइफ हो गई है, ना कोई एक्साइटमेंट कुछ नहीं है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई।
अब थोड़ा सा पढ़ ही लेती हूँ, वरना ये नैना और मॉम सर खा जाएगी मेरा। ऐसे बोल के वो बुक वगैरह निकाली ही थी, तभी उसकी फ़ोन फिर से रिंग होने लगती है। रिया कहती है अब किसका कॉल आ गया, ये बोल के बेड से फ़ोन उठाती है तो देखती है प्रिया की कॉल होती है। उसके फेस पे एकदम बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसका दिल वो तो धड़कना लाजमी है, वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। रिया फिर कॉल उठाने की बजाय एकदम से अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है हो गया तेरा सालू धड़कना, अबे कम धड़कना, मुझे मारने का इरादा है क्या। ऐसे बोल के वो अपने होश में आती है और कहती है अबे कॉल तो रिसीव कर ले पहले, ये बोल के वो कॉल रिसीव करती है और रिया कहती है हेलो। जब प्रिया सामने से हेलो कहती है, रिया की दिल की धड़कन एकदम से और तेज़ हो जाती है। रिया फिर प्रिया कहती है क्या कर रही हो। रिया कहती है नहीं, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। रिया कहती है आप क्या कर रही हो। प्रिया कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा आराम कर रही हो। रिया कहती है अच्छा, तो आप घर का कब आई। प्रिया कहती है बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। प्रिया कहती है अच्छा, तुम मेरे घर आने वाले थे, क्या हुआ, आई क्यों नहीं। रिया कहती है ओ तो अच्छा, तो आपने इसलिए कॉल किया मुझे क्योंकि मैं आपके घर नहीं गया। मिस कर रही हो आप मुझे। प्रिया कहती है क्या बकवास कर रही हो, मिस माय फूड, मैं क्यों मिस करने लगी तुम्हें। तुमने ही बोला था कि तुम मेरे घर आए, तुम्हें कुछ बात करनी है, मुझे अचानक से याद आ गई तो मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कॉल कट कर देती हूँ। रिया कहते अरे रुको 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 रुको, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। क्या है, आप मजाक भी नहीं समझते हो। प्रिया कहती है अच्छा ठीक है, अब आओगे कि नहीं। रिया कहती है अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के रिया कॉल कट कर देती है। फिर वो नीचे चली आती है, उसकी मॉम नीचे ही थी। वो कहती है रिया की मॉम कहती है कहाँ जा रही हो। रिया कहती है मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ मॉम। रिया की मॉम कहती है ये जो तुम्हारी टांगे है ना, 2 टांगे, इसे तोड़ के मैं तुम्हारे हाथ में दे दूँगी किसी दिन। तुम्हें मैंने अपनी रूम से भेज दिया पढ़ने के लिए, तुम बाहर जा रही हो, ऐसा क्या काम है बाहर जाना, एक बार मुझे बोलो ऐसा क्या है। रिया कहती है कुछ काम मॉम, जल्दी आ जाऊँगी मैं। रिया की मॉम कहते कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से अपने रूम में जाओ, जाके पढ़ाई करो, तुम्हारा काम बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया, तुमने बहुत काम कर लिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ ऐसे। रिया कहते प्लीज़ ना मॉम, जाने दो ना। रिया की मॉम कहती है नहीं, जाओ अपने कमरे में जाओ। रिया फिर उसके मॉम के पास आती है और उसकी मॉम को फेस को पकड़ती है और कहते हैं मॉम जाने दो ना प्लीज़। रिया के मॉम कहते अच्छा तुम्हें जाना कहाँ है। रिया कहते वो मॉम मुझे प्रिया के घर जाना है। रिया की मॉम कहती है क्या, प्रिया के घर, लेकिन क्यों, और वैसे भी अंधेरा हो गया है, अभी प्रिया के घर तुम्हें क्यों जाना है, कल चली जाना। रिया कहती है नो मॉम, जाने दो ना प्लीज़, मुझे कुछ काम है।
और आपको ही चुल मची रहती है ना, मैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो। वो प्रिया की मॉम बोल रही थी प्रिया बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाती है, तो मैं उनसे बात करने के लिए जा रही हूँ कि वो मुझे पढ़ाएंगे कि नहीं। तो ये सब बातें तो फ़ोन पे सब बातें तो नहीं कर सकती ना मॉम, तो मैं उनके घर इसलिए जा रही हूँ। प्रिया की मॉम कहती है, अच्छा मेरी नालायक बेटी सुधर गई, पढ़ाई के काम से जा रही है। रिया कहती है, अब बस मुझे सुनाने का एक मौका चाहिए, मौका मिल गया और आप शुरू हो गए। अब मैं जाऊँ, आपकी अगर इजाज़त हो तो। रिया की मॉम कहती है, हाँ जाओ जाओ जाओ। रिया कहती है, अभी पढ़ाई का नाम लिया तो फटाक से मान गई। अभी थोड़ी देर पहले ही मत जाओ, ये मत जाओ, यह मत जाओ। मॉम आजकल आपका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। रिया की मॉम कहती है, अब क्या करें, ऐसे नालायक बेटी घर में पाल के रखी हो तो थोड़ा तो उस मॉम को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना। किसी दिन पता चले घर पे ही नहीं आए, क्या करूँगा मैं उस दिन। रिया कहती है, ज़िंदगी में बस यही बाकी रह गया है, इंसल्ट सुनो, सिर्फ इंसल्ट। अच्छा मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के रिया अपने घर से निकल आती है। प्रिया के घर पहुँचती है, उसकी डोरबेल बजाती है। प्रिया की मॉम डोर ओपन करती है और रिया को देखती है। प्रिया की मॉम कहती है, अरे रिया बेटा तुम अभी यहाँ। रिया फिर अंदर आती है। रिया कहती है, क्या हुआ आंटी, आप इतनी शॉक क्यों हो गई? मुझे इस वक्त आना नहीं चाहिए था। रिया की मॉम कहती है, अरे नहीं बेटा तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तो शॉक कहाँ हुई हूँ, मैं तो बस एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम आओगे इसलिए। रिया कहती है, अच्छा वैसे आंटी प्रिया कहाँ है? प्रिया की मॉम कहती है, वो ऊपर है, थोड़ी देर पहले आई है ना, थोड़ा सा थक गई है इसलिए आराम कर रही है अपनी रूम में। रिया कहती है, अच्छा आंटी आपसे एक बात पूछूं? प्रिया की मॉम कहती है, हाँ पूछो ना। ये आपकी बेटी हमेशा रूम में ही रहती है कि बाहर नहीं, नीचे नहीं आती है? क्योंकि मैं जब भी आती हूँ आपके सिवा मुझे उस कभी कोई दिखाई नहीं देता। आई नो कि आप और प्रिया ही रहते हो इस घर में, लेकिन कभी उसको मैंने देखा नहीं है आपके सिवा। प्रिया की मॉम हंसती है, अरे नहीं, वो दिन भर ऑफिस में थक जाती है ना, इसलिए आके थोड़ा सा आराम करती है ना। वो फिर आखिर तो इंसान ही है ना, इसलिए। अब जाओ तुम ऊपर जाओ, जाके उससे बात करो। रिया कहती है, ओके आंटी, ऐसे बोल के वो ऊपर की तरफ जाती है। दरवाज़ा ऐसे ही बंद था, लॉक नहीं किया हुआ था। रिया फिर डोर नॉक नॉक करती है। प्रिया कहती है, आ जाओ। फिर रिया अंदर जाती है तो प्रिया एकदम से बेड पे लेटी हुई थी। रिया को देख के प्रिया एकदम से उठ के बैठ जाती है बेड पे। प्रिया कहती है, आओ बैठो यहाँ पे। रिया जाती है, प्रिया के पास ही बैठती है बेड पे। प्रिया कहती है, क्या हुआ, कुछ बात करना चाहती थी मुझसे, बोलो। रिया कहती है, कर दूंगा ना, अभी तो आई हो, थोड़ा सा सांस तो लेने दो मुझे, अभी आई हूँ ना। हाल चाल पूछा ना, कुछ, बस क्या बात कहनी है, ये तो ऐसी बात हो गई, जल्दी से क्या बोलने आई हो बोलो और जाओ यहाँ से। रिया फिर हंसती है,
ये तुम्हारी इतनी एज नहीं है जितनी बात करती हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें लाती कहाँ से हो? सिर्फ मुंह ही चलता है या हम दिमाग भी चलता है? रिया कहती है, क्या है, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? घर पे मॉम सुनाते रहते हैं और यहाँ पे आप भी शुरू हो गई। आप तो कम से कम मत सुनाओ ना। प्रिया कहती है, अच्छा ठीक है, ये छोटी बच्चे की तरह अपनी मुंह सुझाना बंद करो। अच्छा ठीक है, तुम क्या लोगी? रिया कहती है, कुछ नहीं, आपकी बातों से मेरा पेट भर गया। प्रिया कहती है, अच्छा मेरी बातों से पेट भर गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं करते हैं, तुम जाओ, मैं भी आराम कर लेता हूँ थोड़ा सा, वैसे भी थक गया हूँ मैं। रिया कहती है, मजाक 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 कर रही हूँ मैं, आपको मजाक समझ में नहीं आता है? प्रिया कहती है, अब आई ना लाइन पे, इतनी जल्दी लाइन पे आ जाती हो ना, क्या बोलूँ मैं? रिया फिर अपनी हाथ आगे बढ़ाती है। रिया कहती है, आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? प्रिया कहती है, मैंने तुमसे कब का फ्रेंडशिप कर लिया है। अगर तुम्हें मैंने अपना फ्रेंड नहीं बनाया होता ना, तुमसे भी ऐसे बात नहीं करती मैं किसी अननोन से ऐसे ही बात नहीं करता। ठीक है, तो फिर चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। एंड हाँ, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके देन, टाटा, बाय बाय।